नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, सभी के सभी व्हाट्सएप के ऊपर हम काम भेज रहे हैं। कुछ बच्चे काम को रिटर्न में भेज रहे हैं करके, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स से भी शिकायत रहती है कि ऐसे हम काम नहीं करवा पा रहे, असमर्थ हैं। तो उन बच्चों के लिए हमने एक पहल की है कि हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। आप सभी के सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ जो हम वीडियो डालें वो आप तक लगातार पहुंचती रहे। और जिस तरह स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ पर काम करवाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी सारी क्वेरीज हैं, संशय हैं, वो दूर किए जाएं। इस तरह आपको मदद मिलेगी और अच्छी तरह आप होमवर्क जो दिया जाता है उसको रिवाइज कर सकोगे और नोटबुक में कर सकोगे और उसको रिवर्ट वापस भेज सकोगे ग्रुप में। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक घंटे का निशान है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि मैं रोज़ वीडियो डालूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। तो आज मैं कोशिश करूँगा एक एक्सरसाइज जो आपकी रहती है, ये आपकी किताब है, ये 3rd क्लास का आज चैप्टर है। ये आपकी किताब है पियर्सन पब्लिकेशन की ये किताब है। और इसके ऊपर आपका एक चैप्टर जो 5th है 3rd क्लास का 5.8 एक्सरसाइज जो है 5.8 है, ये अभी रहती है आपकी। तो मैं ये एक्सरसाइज जो 5.8 है आज इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सभी के सभी बच्चे इसमें उसको पूरी कर लें और अच्छी तरह समझें। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि अगले दफ़ा वो गलती जो रह गई है वो ना दोहराई जाए और आपको पूरे की पूरी वो काम भेजा जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देयर विल बी 75 एप्पल्स इन ए बास्केट। एक टोकरी में 75 एप्पल हैं, 75। हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन 16 सच एप्पल बास्केट्स। इस तरह की 16 टोकरियों में कितने एप्पल होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो चीज़ हमें निकालनी है, देखो यहाँ दो चीज़ दी हुई हैं, एक तो एप्पल और एक बास्केट। एक तो एप्पल दी है और एक बास्केट दी है। जो चीज़ निकालनी है यानी हमें क्या निकालनी है, हाउ मनी एप्पल्स। अब एप्पल्स निकालनी है तो एप्पल को हम रखेंगे बराबर से राइट साइड में, जो चीज़ दे रखी है उसको हम लिखेंगे बराबर से लेफ्ट साइड में। ये यूनिटरी मेथड होता है, ध्यान से समझिए। जो चीज़ हमें निकालनी है, नंबर ऑफ एप्पल्स हमें निकालने हैं, वो तो बराबर से दाईं साइड रखते हैं बराबर के निशान से, और जो चीज़ हमारे पास दे रखी है उसको बराबर के निशान से बाईं साइड रखते हैं। जैसे एप्पल्स निकालनी है, एप्पल हम इस साइड रखेंगे। बास्केट दे रखी है, बास्केट हम इस साइड रखेंगे लेफ्ट साइड में। तो बास्केट है, क्या दे रखी है, बास्केट दे रखी है ए बास्केट यानी एक बास्केट। तो हम लिखेंगे एक बास्केट में क्या, एप्पल्स हैं। तो नंबर ऑफ एप्पल्स इन 1 बास्केट यानी एक बास्केट में नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, सेबों की संख्या है कितनी, 75 एप्पल्स। समझ रहे हो, एप्पल्स हैं बराबर से इस साइड हैं, टोकरी इस साइड में, यानी एक बास्केट 75 एप्पल। अब हमने निकालना है 16 बास्केट और इधर आ जाएंगी एप्पल। देखो यूनिटरी मेथड का एक और फार्मूला होता है। हम यूनिटरी मेथड इसलिए बोलते हैं, एकक नियम हिंदी में इसलिए बोलते हैं कि हम पहले एक चीज का निकालते हैं, उसमें हम पहले एक चीज का निकालते हैं यानी यूनिट के लिए निकालते हैं। तो 1 बास्केट में, यूनिट बास्केट में एक में 75 सेबें हैं और 16 में निकालने हैं कितने सेब हैं, एक से ज्यादा है। यूनिटरी मेथड में जितना निकाल रखा है उससे अगर ज्यादा के लिए निकालना हो तो ज्यादा के लिए निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं।
गुणा करते हैं, यानी एक बास्केट 75 सेब, 16 बास्केट एक से ज्यादा है तो 75 गुणा 16, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एप्पल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो 75 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 1200 एप्पल्स। ध्यान से समझिए, एक बास्केट 75 सेब, 16 बास्केट 1200 सेब। सेब राइट साइड में क्योंकि हमें निकालनी है, और बास्केट दे रखी है वो लेफ्ट साइड में। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम एक चीज के लिए निकालेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज के लिए दे रखी है, ज्यादा के लिए निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। ए बस कैरी 158 पैसेंजर्स, एक बस के अंदर 58 पैसेंजर है, बस ले जाती है। हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन 25 सच बसेज कैरी, और 25 इस तरह की बसें कितने पैसेंजर ले जाएंगी। तो देखिए यहाँ दो चीजें दी हुई हैं, एक तो बस दी हुई है और दूसरा क्या दिया है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। एक तो बस और एक नंबर ऑफ पैसेंजर्स। मैंने फिर बताया था कि हम इस तरह के सवाल निकालने के लिए मल्टीप्लाई के यूनिटरी मेथड के बराबर से इस साइड वो चीजें लेते हैं जो हमें निकालनी है। तो निकाला, हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन 25 सच बसेज कैरी, कि कितने पैसेंजर ले जा सकती हैं इस तरह की 25 बसें, यानी हमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हम रखेंगे बराबर से राइट साइड में। अब दे क्या रखा है, एक बस है और बस रखेंगे हम इस साइड में। ठीक है ना, नंबर ऑफ पैसेंजर इस साइड में, नंबर ऑफ बसेज इस साइड में। तो हमारे पास क्या गिवन है कि ए बस यानी एक बस 58 पैसेंजर्स, यानी नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एक बस, यानी वन बस 58 पैसेंजर्स, यानी नंबर ऑफ बसेज इधर और नंबर ऑफ पैसेंजर इधर, क्योंकि हमें पैसेंजर्स निकालने हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स, इसलिए वो राइट साइड में। नंबर ऑफ बसेस दे रखे हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड में। तो एक बस 158 पैसेंजर, 25 बस, एक से ज्यादा है 25 ज्यादा है तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 158 और 25 की हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वन बस इक्वल टू 158 पैसेंजर्स। ये गिवन है, पहली लाइन वो लिखते हैं जो दे रखी है, निकालनी है वो दूसरी लिखते हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 25 बसेज, मल्टीप्लाई करेंगे 158 को अगर 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा 3950, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3950 पैसेंजर्स ये आगे। तो उम्मीद करता हूँ सही समझ में आया होगा आपको। और आपको रिवर्ट करना है ग्रुप में, ये सारे के सारे सम आपने करके पूरी एक्सरसाइज 5.8 आपने ग्रुप में डालनी है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप बच्चों ने पूरी कोशिश की है घर पे करने की, और मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हुई है। देखिए गर्मी का मौसम है और मैं यहाँ वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो इतना तो आप भी कर सकते हैं। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन पेरेंट्स से जिनकी ये शिकायत थी कि बच्चों से हम कैसे काम करवाएं, उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अब इतना तो कर ही सकते हैं कि इन बच्चों को मोबाइल थोड़ी देर दे करके और ये एक्सरसाइज आप सोल्व करवाएं, ताकि मैं आगे दूसरी नई वीडियो रिवीजन के लिए दूसरी एक्सरसाइज की लेके आऊँगा, तो बच्चे इस तरह पढ़ पाएंगे। और आपकी वो शिकायत कि बच्चों को हम कैसे करवाएं, ये तो सब बुक में लिखा ही हुआ है, वो भी करवा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चों का घर पे काम करवाएं और ग्रुप में फिर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजें। अब देखिए बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3rd है और 4th हैं, ये डू यूर सेल्फ, यानी आपको खुद करने हैं।
ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जिस तरह था, सेम इसी तरह है। आपको सीधी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप बच्चों ये खुद करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ, राज हैज 21 जार्स फुल ऑफ मार्बल्स। राज के पास 21 जग हैं, जार हैं, जो कंचों से भरे हुए हैं। देर आर 35 मार्बल्स इन ईच जार। एक जार के अंदर 315 मार्बल्स, कंचे की गोलियां हैं। फाइंड टोटल मार्बल्स विद राज। तो राज के पास कुल कितनी कंचे की गोलियां हैं, यानी 21 जार हैं उसके पास, उनमें नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने हैं। तो हमने पहले आपको बता, यूनिटरी मेथड में पहले ये देखते हैं कि दो कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ दो चीजें दे रखी हैं। दो कौन कौन सी चीजें, एक तो नंबर ऑफ जार्स दे रखा है और दूसरा नंबर ऑफ मार्बल्स दे रखा है। नंबर ऑफ मार्बल्स दे रखा है। गिवन जो चीजें हैं वो देखते हैं। यहां देखिए, यहां दिया हुआ है कि उसके पास 21 जार हैं। चलो ठीक है, हर एक जार फुल भरा हुआ है मार्बल से। देर आर 315 यानी 315 मार्बल्स इन ईच जार, यानी ये चीज दी हुई है कि एक जार के अंदर 315 मार्बल दिए हुए हैं और हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो राज के पास हैं। तो कितने जार्स के अंदर, तो राज के पास 21 जार हैं, तो 21 जार के अंदर कितने मार्बल हैं वो हमें निकालने हैं। तो हमें देखते हैं 315 मार्बल एक जार के अंदर, तो नंबर ऑफ जार यानी 1 जार, नंबर ऑफ मार्बल्स 315 मार्बल्स, यानी नंबर ऑफ मार्बल्स इन 1 जार, एक जार में नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 315। अब हमें निकालने हैं, देखिए 1 जार 315 मार्बल्स, 21 जार्स ज्यादा है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो 315 को हम 21 से यानी 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6615 मार्बल्स। यानी सीधी सी बात है, एक जार के अंदर 315 मार्बल, 21 जार के अंदर, जो कि 21 एक से ज्यादा है तो गुणा करेंगे, तो 315 को 21 से गुणा कर दे तो 6615 मार्बल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6। यहां देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि ए कैंडी जार इन अ शॉप कंटेन 238 कैंडीज। एक दुकान के अंदर कैंडी जार है, मतलब टॉफियों का डिब्बा है, उसके अंदर 238 टॉफियां हैं। यानी एक जग के अंदर 238 टॉफियां हैं, यानी आपके पास गिवन है कि 1 जार 238 कैंडीज। ठीक है, इफ देर आर 27 कैंडी जार्स, अगर दुकान में 27 कैंडी जार हैं तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। तो उनमें टॉफियां सारी कितनी होंगी, ये बच्चों को बहुत खास समझ आएगा कि एक जग के अंदर 238 टॉफियां हैं, 27 जगों के अंदर कितनी टॉफियां होंगी, वही सवाल है, बिल्कुल सेम गुणा करने का। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास है जार और कैंडीज। नंबर ऑफ कैंडीज 238 और नंबर ऑफ जार ए कैंडी जार, यानी एक जार। तो वही बात सेम, नंबर ऑफ कैंडीज इन 1 कैंडी जार, 1 कैंडी जार 238 कैंडीज, 27 कैंडी जार, 238 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। 238 को 27 से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए 7 8 56, 6 का 56 का 6, अपने पास 5, 7 21, 21 और 5 26 का 6, अपने पास 2, 7 2 14। नहीं, देखिए ध्यान से देखिए एक बार, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी। 7 8 56, 56 का 6, हमारे पास 5,
7 21 और 5 26, 26 का 6 हमारे पास 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। फिर यहाँ पर काटा, 2 8 16, 1 2 3 6 1 7 और 2 दूनी 4, 6 6 से 12 हासिल का 1, 6 7 13 1 14, 4 हासिल का 1, 4 1 5 1 6। तो ये आ गई 6426 कैंडीज। देखिए अच्छी तरह, बड़ा मजा आएगा। एक कैंडी जार 238 कैंडी, 27 कैंडी जार 238 गुणा में 27 कैंडीज, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बच्चों आप अच्छी तरह करें इसको। देखिए बच्चों, ये है आपका सम नंबर 7 कि एक स्कूल में 246 चिल्ड्रन हैं और वो प्रत्येक 25 रुपये एक स्पोर्ट्स डे पर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पूरी क्लास, मतलब जो स्कूल के अंदर जितने बच्चे हैं सब ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए। देखो तो वही बात सेम है, एक बच्चा कंट्रीब्यूट करता है 25 रुपये और 246 बच्चे हैं तो कितने कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ देखिए स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, सीधा बता दिया मैंने आपको कि 1 स्टूडेंट कंट्रीब्यूट किया 25 रुपये, 1 स्टूडेंट 25 रुपये, 246 स्टूडेंट, 246 ज़्यादा है एक से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 246 गुणा में 25, हम गुणा करेंगे 246 को 25 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6150 रुपीज़। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको स्टेटमेंट बुक से देख लेनी है, अगर आपके पास है तो ठीक है, ना तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और ये आप कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई ही करना है सीधा, वो अपने आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टेटमेंट ये है कि 1 बास्केट ऑफ टमाटोज कंटेन 321 टमाटोज, हाउ मैनी टमाटोज डू 28 सच बास्केट कंटेन। के टमाटर की एक टोकरी में, 1 बास्केट, एक टोकरी टमाटर की जिसमें है 321 टमाटर, यानी एक टोकरी 321 टमाटर हैं। हाउ मैनी कितने टमाटर होंगे इस तरह की 28 टोकरियों में, यानी टमाटर निकालने हैं। तो टमाटर बराबर से इस साइड टोकरी दे रखी है, बराबर से इस साइड इधर टोकरियां, यानी 1 बास्केट यानी एक टोकरी 321 टमाटर, एक बास्केट 321 टमाटर, 28 बास्केट 321 मल्टीप्लाई 28 टमाटोज। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टमाटर, यानी टमाटर की संख्या एक बास्केट में कितनी है 321, और 28 में कितनी होंगी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 321 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8988 टमाटोज। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा करना है आपने, और मैं उम्मीद करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर आपका 10 है। इसके अंदर आपने ए मैच बॉक्स, एक माचिस की डिबिया, एक माचिस की डिबिया में 53 स्टिक्स हैं, यानी 53 माचिस की तिल्लियां हैं। तो इस तरह की 146 माचिस की डिबिया में कितनी सीख होंगी। तो दिया है, क्या दिया है 53 मैच स्टिक्स, 53 मैच स्टिक्स गिवन क्या है 53 मैच स्टिक्स, और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं ए मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स 53 स्टिक्स, एक मैच बॉक्स 53 तिल्लियां, 140 मैच बॉक्स, 140 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7738 मैच स्टिक्स। यूनिटरी मेथड है, बिल्कुल आसान हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। और पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो ये काम करवा के बच्चे का भेजें, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपका एक्सरसाइज का 12वां सम है। इससे पहले 11वां सम रहता, वो अपने आप कर लेना, बिल्कुल आसान है। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, ध्यान से देखिए। क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफ ए सेक्शन हैव 14 सेक्शन ईच। एक पहली क्लास है, एक दूसरी क्लास है, और दोनों ही क्लासेज 14 सेक्शन हैं। दोनों क्लासों के 14 सेक्शन हैं, यानी माने
पहली क्लास में भी 14 सेक्शन हैं और दूसरी क्लास में भी 14 सेक्शन हैं। ठीक है। इफ देर आर 49 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ क्लासेज। अगर एक सेक्शन के अंदर 49 बच्चे हैं तो सारे बच्चे कितने होंगे। माना कि 2 क्लास हैं, पहले हम पहली ही क्लास ले लेंगे। हमारे पास क्या गिवन है कि 14 सेक्शन है दे रखा है, और क्या गिवन है 49 स्टूडेंट दे रखा है। ये दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है 49 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन, यानी ईच सेक्शन यानी एक सेक्शन, और दे दिए 49 स्टूडेंट, यानी एक सेक्शन में 49 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, ये चीज दे रखी है। और 14 सेक्शन है, इसमें निकालने हैं। तो पहले क्लास 1 ले लेंगे, तो नंबर ऑफ सेक्शन तो हमारे पास 14 है, तो पहले हम पहली क्लास ले लेंगे फिर दूसरी ले लेंगे। तो फर्स्ट क्लास ले लेंगे। फर्स्ट क्लास में क्या दिया हुआ है, एक सेक्शन 49 स्टूडेंट, यानी एक सेक्शन 49 स्टूडेंट। अब सेक्शन कितने हैं 14, तो 14 सेक्शन में 49 गुणा में 14 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 को अगर 14 से, तो 686 स्टूडेंट यानी 686 बच्चे हो गए एक क्लास में। इसी तरह दूसरी क्लास को ले लेंगे कि एक सेक्शन में 49 स्टूडेंट हैं। ठीक उसी तरह 14 सेक्शन में कितने होंगे 686 ही इसमें होंगे। अब दोनों क्लासेज में कितने बच्चे ये निकालने हैं। तो पहली क्लास यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ क्लासेज, यानी क्लास में 1 में और क्लास 2 में जो दोनों हो जाए उन दोनों को जोड़ देंगे। पहली क्लास में 686, दूसरी में 686, तो दोनों को जोड़ेंगे। अगर हम जो ऐड करेंगे दोनों को तो ये होगी 1372, यानी 1372 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गई, ये उम्मीद करता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो, यानी इसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे इन बच्चों को समझ आए होंगे। फिर भी अगर देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है वीडियो में कि बच्चों को बिल्कुल सही प्रॉपर ढंग से आपको समझ आए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है जिसमें आगे सुधार लाने की ज़रूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन पेरेंट्स से, उन बच्चों से कि वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताएं कि ये कमी रह गई सर, यहाँ इस सवाल को समझाते हुए यहाँ पर ये कमी रह गई। तो मैं कोशिश करूँगा उस कमी को दोहराया ना जाए। तो अभी बच्चों लॉकडाउन का समय है, छुट्टियाँ का है, दौर है, आप अच्छी तरह पढ़ाई करें, रिवीजन साथ में करते रहें, क्योंकि मैथ में आराम से कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा मुश्किल लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा वो काम करवाएं बच्चों का लगातार, और ग्रुप में एक्टिव रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी की सारी वीडियो जो है वो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास मैसेज आ जाए कि नई वीडियो आई है और आप उसको देख सकें। तो धन्यवाद। तो आरपीएस स्कूल में पियर्सन पब्लिकेशन की ये एक्सरसाइज हमारे पास थी 5.8। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।